बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस्लाम आबाद फाइल्स में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल ATR एयरक्राफ्ट्स के ऊपर। ATR एयरक्राफ्ट्स अमूमन तो जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से जाने जाते हैं, उसमें इस्तेमाल होते हैं, लेकिन दुनिया के कई ममालिक जिनमें पाकिस्तान भी शामिल है, ये इसको मिलिट्री रोल के अंदर भी इस्तेमाल करता है। और ATR जो मिलिट्री रोल में पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहे हैं, वो पाकिस्तान नेवी इसको बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो इस्तेमाल कर रही है। हम इससे पहले भी खालिद साहब से इस बात का इससे आगाज़ करेंगे हम कि जो पाकिस्तान नेवी के ज़ेर इस्तेमाल 5 जो जहाज़ हैं ATRs के, वो किन रोल्स में इस्तेमाल किए जा रहे हैं, उससे उनकी ओवरऑल कैपेबिलिटी में क्या फ़र्क है, सर्विलेंस में कितनी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर आती चली जा रही है या बेहतर है, इन सारे एस्पेक्ट्स पे बात करेंगे खालिद साहब से। खालिद साहब, इससे कबल भी हमने वो सी सुल्तान पे प्रोग्राम किया था और उसके जो हवाले से लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के ऊपर बात हुई थी। तो ये जो ATR 72-500 जो पाक बहरिया का हिस्सा है, इसकी मुख्तसर तारीख क्या है पाक बहरिया के साथ? इमरान साहब जी, ATR 72 2 इंजन वाला टर्बो प्रॉप तैयारा है जो फ्रांस और इटली का जो मुश्तरका ये तैयार करता है। और बेशतर ममालिक ने से ATR जहाज़ों को जो बहरी गश्त है, ख़ासकर जो मैरी टाइम पेट्रोलिंग है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और पाकिस्तान में भी ये 5 तैयारे हैं पाकिस्तान के पास, जो पाकिस्तान नेवी जो है इसको इस्तेमाल कर रही है। और ये PW124B है जो कि इस कैनेडियन कंपनी है, उसका ये इंजन पर मुश्तमिल है। और इसके अलावा पाक बहरिया में जो ये तैयारे हैं ATR 72, ये जो नेवल एयर आर्म है उसमें ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं, उसका हिस्सा बनाया जाता है उसको। इसके अलावा नेवल एविएशन में ये शामिल हैं, ज़मीनी और बहरी असासों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी इनको इस्तेमाल किया जाता है, और रेस्क्यू मिशन जो है उसके लिए भी इस्तेमाल होते हैं। इसके अलावा जो मिलिट्री ऑप्शंस हैं, मिलिट्री ऑपरेशंस हैं, वहाँ भी इस्तेमाल होते हैं। अमदादी जो सरगर्मियाँ हों पाकिस्तान नेवी की जानिब से, तो उसमें भी ये इस्तेमाल किए जाते हैं। बहरी निगरानी में ये अहम किरदार अदा करते हैं, जाँच और पड़ताल के हवाले से भी। और आबदोज़ शिकन और बहरी जहाज़ों के ख़िलाफ़ भी ये ऑपरेशन में कुलीदी किरदार अदा करते हैं। 5 तैयारे हैं इस वक्त पाकिस्तान नेवी के पास, जो इस वक्त तमाम जो है वो अपने मिशंस में इस वक्त कारगर हैं और वहाँ पे अपनी जो उनकी मिशंस हैं उनमें काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ये इन तैयारों के हवाले से हमने पहले भी हल्की फुल्की बात की थी। हमारा जो प्रोग्राम है जो हमने सी सुल्तान के हवाले से किया था, जो प्रोग्राम नंबर 69 है, उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा। अगर आप उसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी काफ़ी इसके हवाले से हल्की फुल्की सी बात की थी, लेकिन डिटेल में आज हम इसके ऊपर बात करें। फैसल, इस तैयारी की बुनियादी काम क्या है? क्या सिर्फ ये इसका काम है निगरानी करना, सर्विलेंस है, या इसके अंदर दीगर भी कोई खसूसियात हैं, और इसको किस अंदाज से जो है वो जदीद जो तकाज़े हैं मॉडर्न वॉरफेयर के, उसके मुताबिक इसके अंदर क्या क्या तब्दीलियाँ की गई हैं, पाकिस्तान नेवी ने अपनी मॉडिफिकेशन जो उन्होंने की है, उस हवाले से ज़रा बताइएगा थोड़ा सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमरान साहब, जैसे आपने अपने इंट्रो में भी बताया कि बुनियादी तौर पे तो ATR के जितने भी तैयारे हैं जो इटली और फ्रांस ने जो है वो बनाए थे, उसमें ATR 72-500 भी शामिल हैं। ये इनका बुनियादी रोल तो मुसाफिर बरदार तैयारों का था, और लेकिन किसी भी तैयारे को आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो मिलिट्री रोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसी तरह जो है वो ATR 72-500 को भी जो है वो कन्वर्ट किया गया। और ये बेसिकली इसको, ये जो इस वक्त 5 तैयारे हैं, इनको हम सी ईगल के नाम से जो है वो याद करते हैं। इसका टाइटल सी ईगल है। और पाकिस्तान नेवी ने जो है वो ATR 72 तैयारों को की कन्वर्जन जो है इनटू मिलिट्री रोल, ये 2015 में ये प्रोसेस जो है वो शुरू हुआ था, और तकरीबन 5-10 साल का ये प्रोसेस है। ज़ाहिर है बेशतर तैयारे जो हैं वो तमाम के तमाम तैयारे वो कन्वर्ट हो चुके हैं। और इसको अब जो है वो बेसिकली राइनलैंड एयर सर्विसेज, रास के नाम से जर्मन कंपनी है जिसने इन तैयारों को जो है वो मिलिट्री रोल में कन्वर्ट किया। और अब इसको जो है वो रास 72 MPA कहा जाता है।
راس جو ہے وہ ظاہر ہے اس کمپنی کا ایبریویشن ہے, 72 ATR 72 جو ہے وہ جہاز ہے, جبکہ MPA جو ہے وہ میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. یہ لانگ رینج نہیں ہے, ظاہر ہے یہ ٹربو پراپ انجنز کے ساتھ ہیں, تو یہ جیٹ انجن کے ساتھ نہیں ہے. جب آپ نے ذکر کیا سی سلطان کا تو وہ جیٹ انجن کے ساتھ ہے, تو اس لیے ہم اس کو لانگ رینج میری ٹائم پیٹرول ایئر کرافٹ جو ہے وہ کہتے ہیں. تو یہ نہ صرف جو ہے وہ نگرانی, جاسوسی, جانچ کے حوالے سے جو ہے وہ استعمال ہوتا, بلکہ یہ اینٹی سب میرین آپریشن جو ہیں یا آپ دوز شکن آپریشنز, اور اسی کے ساتھ ساتھ جو دشمن کے جنگی بحری جہاز ہیں ان کی تباہی کا بھی پیش خیمہ ہے. جب ہم بات اس کو اس طرح کرتے ہیں کہ یہ آبدوز شکن بنیادی طور پہ, تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے کوئی ویپن فائر ہو سکتا ہے, یا یہ صرف اس کو ڈیٹیکٹ کرنے میں جو ہے وہ مدد کرتا ہے, اور اس کے بعد ظاہر ہے اس کو, کیونکہ ونس جب سب میرین ڈیٹیکٹ ہو گئی تو اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ پھر تو وہ ڈیفینیٹ کل ہے اور وہ سارا کچھ ہے. تو اس کے اوپر ذرا تھوڑا سا. یہ بیسیکلی عمران صاحب آپریشنل رول جو ہے اس کا, یہ نہ صرف جاسوسی, جانچ اور نگرانی کا ہے, بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سب میرین کی تلاش, اور اس کو جو ہے وہ تلاش کرنے کے بعد اس کو لاک کرنا, اس کے اوپر جو ہے وہ اٹیک کرنے کا بھی رول اس کا ہے. میں اس کے اوپر جو ہے نا وہ یہ بتا دوں کہ طیارے میں اس وقت جو ہے وہ 4 ہارڈ پوائنٹس دیے گئے ہیں. ان ہارڈ پوائنٹس میں سے جو 2 ہیں اس پہ لائٹ ویٹ جو ٹارپیڈوز ہیں وہ نصب کیے جاتے ہیں. ٹارپیڈوز بیسیکلی یعنی یہ خود ہٹ بھی کر سکتا ہے, لاک کرنے کے بعد ہٹ بھی کر سکتا ہے, جو عام فہم اگر ہم اس میں جی بالکل عام فہم اگر ہم کریں تو ٹارپیڈوز بیسیکلی جو ہے وہ آپ اس سے سب میرینز کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں, آپ جو ہے وہ بحری جہازوں کو بھی ہٹ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ لائٹ ویٹ اینٹی شپ میزلز بھی اس کے اوپر جو ہے وہ ماؤنٹ ہو سکتے ہیں. 2 اینٹی شپ میزلز اور 2 ٹارپیڈوز کے ساتھ یہ جاتا ہے. اور اس بنیادی طور پہ جو ہے وہ آپ کوئی بھی آبدوز یا جہاز ہے اس کو تلاش کر کے, اس کی نگرانی کر کے, اس کی سرویلنس کر کے اس کو تباہ کرنے میں اس کا بڑا اہم کردار ہے. اور اس جہاز کو پاک بحریہ کے لیے جو راس 72 طیارے ہیں, یہ بیسیکلی ان کو ریٹروفٹ اور ریفربش کر کے ان کو ملٹری رول میں لانے کا مقصد یہ تھا کہ فوکر F-27 ہوتے تھے پاکستان کی نیوی کے پاس, ان کو ریٹائر کیا گیا اور ان کی جگہ ان طیاروں کو جو ہے وہ شامل کیا گیا. اب یہ سی ایگل جو ہیں ان کی رفتار 465 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے, اور یہ 25,000 فٹ پہ جو ہے وہ پرواز کر سکتے ہیں. ظاہر ہے جب یہ نگرانی کے لیے اور اٹیک کے لیے آئیں گے تو اس کی پرواز کے جو بلندی ہے وہ کم ہو جائے گی, اور یہ تقریباً 9 گھنٹے سے زائد تک جو ہے وہ فضا میں معلق رہ سکتے ہیں, یعنی کہ پرواز کر سکتے ہیں, فلائنگ کر سکتے ہیں. یورپین الیکٹرانک نظام جو ہے مختلف ممالک کے اس سے لیس ہے, جدید ترین اس میں ریڈارز موجود ہیں. ان ریڈارز میں خاص طور پہ جو ہے وہ سی اسپرے جو ریڈار ہے یہ بیسیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے, کیونکہ یہ ایکٹیو الیکٹرانکلی سکینڈ ارے جو ایسا ریڈار ہے اس کی طرز پہ ہے, یہ ملٹی موڈ پہ جو ہے وہ کام کرتا ہے, اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو ہے وہ سنتھیٹک اپرچر ریڈار بھی موجود ہے. اب یہ ایسا ریڈار جو ہے وہ بیسیکلی نگرانی اور جانچ اور یہ جاسوسی کے لیے ہے. اسی کے ساتھ ساتھ جو سنتھیٹک اپرچر ریڈار ہے وہ بحری اور زمینی جو اہداف ہیں ان کی بڑی ہائی ریزولوشن جو ہے وہ تصویریں اور ویڈیوز بناتا ہے, اور آئیڈینٹیفیکیشن کر کے, اور اس کے بعد جو ہے وہ ظاہر ہے اس کا ایک پورا پروسیس ہے. سونارز اس میں جدید ترین ہیں, ان سونارز کے ذریعے سب میرین ڈیٹیکشن جو ہے وہ کی جاتی ہے. الیکٹرانک سپورٹ میئرز, سیٹلائٹ کمیونیکیشن, اسی کے ساتھ ساتھ الیکٹرانک انٹیلیجنس اور کمیونیکیشن انٹیلیجنس کے ساتھ لیس ہے. الیکٹرانک کاؤنٹر میئرز اس کے اندر موجود ہیں, اور ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک, یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, کیونکہ ٹیکٹیکل ڈیٹا لنک کے ذریعے جو ہے وہ آپ کا یہ جو ATR 72-500 ہے یا امسار 72 جس کو کہتے ہیں, یہ اس کو آپ لنک کرتے ہیں اپنے دیگر بحری اثاثوں کے ساتھ, ویل انٹیگریٹڈ ایک سسٹم کے ساتھ. اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ ساری انفارمیشن جو کہ یہ گیدر کر رہا ہوتا ہے جاسوسی اور نگرانی کے ذریعے, وہ اپنے تباہ کن جو بحری جہاز ہیں ان کو فراہم کر رہا ہوتا ہے, بالکل سب میرینز کو فراہم کر رہا ہوتا ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے اگر ایک مخالف سب میرین ہے اور اس نے آپریشن جو ہے وہ دوسری اپنی سب میرین سے اینٹی سب میرین آپریشن کرنا ہے, تو ایسی صورتحال کے اندر بھی یہ طیارہ بڑا کارگر ہے. اور یہ ویل انٹیگریٹڈ ایک جو سسٹم, آپ کو پتا ہے کہ ٹرائی سروسز میں ود ان
सर्विस यानी आर्मी नेवी हाँ, एयरफोर्स वो भी एक एक इंटीग्रेशन है, integration और है, फिर और उसके बाद वो ट्राई सर्विसेज की इंटीग्रेशन। services की तो ये बेसिकली उस हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। और इन तैयारों के पाक बहरिया में शमूलियत के साथ न सिर्फ जो है एक तरफ जो है वो आपके P3C ओरियन है, एक तरफ जो है वो ये SAR 72 या ATR 72-500 हैं, और उसके साथ साथ आपके सी किंग हेलीकॉप्टर्स हैं, और प्लस जो है वो सी सुल्तान और जो बाकी। बाकी। तो एक बहुत ज़बरदस्त किस्म की एक इंटीग्रेशन और वेल इंटीग्रेटेड फोर्स जो है वो हमेशा दुश्मन के लिए एक बड़ा मौलिक पैगाम होता है। तो उस लिहाज से ये तैयारा जो है वो बड़ा कारगर है। ये तकरीबन 200 से 320 नॉटिकल माइल या फिर जो है वो तकरीबन 370 किलोमीटर से लेके 593 किलोमीटर तक दुश्मन की किसी भी सरगर्मी के ऊपर जो है वो गहरी नज़र रख सकता है। और इसके अंदर जाहिर है जो टेक्नोलॉजी जो है वो यूरोपियन टेक्नोलॉजी से लैस है, लिहाजा वो टेक्नोलॉजी बड़ी कारगर है इस लिहाज से। तो इसका रोल जो है वो न सिर्फ निगरानी, जासूसी और जांच के हवाले से बेहतरीन है, बल्कि उसके साथ साथ आबदोजों को या जंगी जहाज़ों को तबाह करने में भी ये बड़ा फैसल साहब के पास मालूमात क्योंकि इस तैयारे के बारे में ज़्यादा हैं, मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि बेसिकली ये फ्रांस और इटली का मुश्तरका था, क्या वो जब से ये पाकिस्तान के पास आया, पाकिस्तान ने इसको अपडेट किया या पाकिस्तान की अपनी टेक्नोलॉजी उसमें ऐड की गई? और दूसरा ये फैसल साहब बताइएगा कि जो हालिया जंग लड़ी कोई इंडिया के साथ या पाकिस्तान या रीजन में जो भी जंगें हुई हैं, उन जंगों के दौरान ये तैयारा किस कदर मौसर हो सकता है कि अगर इंडिया के साथ हमारी फाइट होती है तो ये क्या मौसर हथियार है हमारे जी पास? जी बिल्कुल, इसलिए मौसर हथियार है क्योंकि देखें इस वक्त जो है वो इंडियन सबमरीन फोर्स जो है वो 16 से 18 सबमरीन पे मुश्तमिल है। और उनके पास आपको याद होगा 4 मार्च 2019 को पाक बहरिया ने एक डिटेक्शन की थी और जाहिर वो डिटेक्शन बहरहाल P3C ओरियन से थी। और इस दफ़ा आपने देखा होगा कि एक P8 पॉजिटिव जो जहाज है, जो जेट जहाज है, बोइंग जहाज, उसको बाकायदा लॉक भी किया और उसको डिटेक्ट भी किया गया। ये हमने किया सी सुल्तान से, जो वो बजाते खुद भी जेट तैयार है। तो कहने का मकसद ये है कि ये जो SAR 72 जहाज हैं ये बहुत लीथल जहाज हैं। आप सिर्फ उनको ये ना समझे कि ये ATR है। वक्त के साथ साथ जो है ना फिजा के अंदर सर्वेलेंस जो है वो एक बैकबोन की सूरत हाल किसी भी जदीद वॉर थिएटर्स जितने भी हैं, ये जितनी भी जंगों के जिन खतूत पे उस्तवार हो रही हैं उसमें फ़ज़ा में सर्वेलेंस जो है वो एक्यूरेट सर्वेलेंस और उसको टारगेट करने की उसके अंदर सलाहियत ये एक बड़े ज़बरदस्त ज़रूरत भी है। और देखिए इमरान साहब, आपको याद होगा 1971 की जंग में इंडिया ने जो है वो एक मिज़ल बोट अटैक किया था PNS डॉकयार्ड के ऊपर, कराची की बंदरगाह के ऊपर। और उस अटैक में हमारे बहुत सारे जो है जवान और अफसरान शहीद हुए थे। बुनियादी तौर पे ये वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आया था और फिर नेवी ने बड़ी फाइट की है इसके ऊपर। और उसके बाद ये रियलाइजेशन हुई कि एयर आर्म या नेवल एविएशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर उस वक्त ये सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट होते तो उस वक्त कभी भी जो है वो इंडिया एक मर्चेंट शिप के अंदर वो जो मिज़ल बोट्स थी वो छुपा के लाया था पाकिस्तान की समुद्री हदूद के पास। और वहां से, क्योंकि मिज़ल बोट इंडिया से तो आके यहाँ अटैक नहीं कर सकती, तो फिर उन्होंने हमारे पास सर्वेलेंस होती तो शायद हम उस मर्चेंट शिप को डबो देते और वो अटैक कराची पे ना होता। तो कहने का मकसद ये है कि आज की नेवी 1971 और 65 की नेवी से बहुत ज्यादा रोबस्ट है, मॉडर्न है। इसमें वैसे नेवल लीडरशिप जो रही है उसको भी एक क्रेडिट देना चाहिए कि वो जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो उसके ऊपर फोकस रहे हैं। को बहुत बड़ी विश लिस्ट लेके वो मार्केट में नहीं गए, जो स्पेसिफिक उनकी रिक्वायर्ड है मुल्क की मुआशी सूरत हाल को देखते हुए वो उसके ऊपर रहे। अगर आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया तो काइंडली इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट ज़रूर दीजिए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।